प्रयास। भूलिया तुम्हारे, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, पीना नाविद व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, पीना नाविद व्यथा। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। ইয়া তোমারে संसारे आशिया, पीना नाविद व्यथा। जननी जठरे शीलामयखन, विषम बंधन पाशे। जननी जठरे शीलामयखन, विषम बंधन पाशे। एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे। वंचिले दीन दासे, वंचिले दीन दासे। बुलिया तो मारे संसारे आशिया, ए नानाविद व्यथा। तखन भाविनु जन्म पाइया, कोरिब भजन तब। तखन भाविनु जन्म पाइया, कोरिब भजन तब। जन्म होइलो पड़ी माया जाले, जन्म होइलो पड़ी माया जाले। ना होइल ज्ञान लवा, ना होइल ज्ञान लवा। भूलिया तो मारे संसारे आशिया, पीना नाविद व्यथा। आदरेर छेले स्वजनेर कोले, आसिया काटनु काले। आदरेर छेले स्वजनेर कोले, आसिया काटनु काले। जनक जननी स्नेह ते भूलिया, जनक जननी स्नेह ते भूलिया। संसार लोगिलो भालो, संसार लोगिलो भालो। भूलिया तो मारे संसारे आशिया, पीना नाविद व्यथा। क्रमे दीन दीन
बालक होइया खेलिनु बालक सह क्रम दीन दीन बालक होइया खेलिनु बालक सह और किछु दीने ज्ञान उपजिलो और किछु दीने ज्ञान उपजिलो पाठ पढ़िया पाठ पढ़िया रह भूलिया तो मारे संसारे आशिया पे नाना विध व्यथा विद्यार गौरवे भ्रमि देश देशे धन उपार्जन कोरी विद्यार गौरवे भ्रमि देश देशे धन उपार्जन कोरी स्वजन पालन कोरी एक माने स्वजन पालन कोरी एक माने भूलिनु तो मारे हरि भूलिनु तो मारे हरि भूलिया तो मारे संसारे आशिया पे नाना विध व्यथा वार्धक्ये कोनो भगति विनोद कांदिया कातर आती वार्धक्ये कोनो भगति विनोद कांदिया कातर आती ना भजिया तोरे दीन व्रथा गेलो ना भजिया तोरे दीन व्रथा गेलो एकोनो की होबे गति एकोनो की होबे गति भूलिया तो मारे संसारे आशिया पे नाना विध व्यथा भूलिया तो मारे संसारे आशिया पे नाना विध व्यथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन आपने सबको सुनाया, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी आप लोगों ने सुना बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम। तो शुरू करते हैं।
आज का सत्र हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आज हमारी जो यात्रा है जो हमने शुरू की है 18 दिनों में भगवत गीता को समझने की, उसके 16वें दिन में आप सबका पुनः स्वागत है। आज की इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी को तथा श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के मैंगलोर के जो अध्यक्ष हैं, इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं, नमो निष्ठा प्रभु जी को, उनको समर्पित करते हुए उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा। तो ये जो हमारा 16वां अध्याय है, 16वां अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग। आचार्यों ने इसको नाम दिया हुआ है दैवी और आसुरी स्वभाव। तो देवी और आसुरी स्वभाव, आप देखते हैं आसपास तरह तरह के स्वभाव के लोग रहते हैं यहाँ पे। किसी के अंदर दैवी गुण होते हैं, किसी के अंदर आसुरी गुण होते हैं, कुछ सतोगुणी होते हैं। जो ज्यादा सतोगुण जिनमें होता है दैवी गुण के कहे जाते हैं, और जिनमें अच्छे गुण नहीं होते कहते हैं ये तो पूरा आसुरी ही है, आसुरी गुण कहलाता है ये। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई पहली बार जो है वो अध्याय लाए हैं कि हाँ देव और असुर के बारे में बताएंगे, नहीं, भगवान पहले भी बताते आ चुके हैं। 7वें अध्याय में उन्होंने कहा था दुष्कृतनो मूढ़ा, जो दुष्कृतनो मूढ़ा आसुरम भाव माश्रिता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो आसुरम भाव माश्रिता होते हैं वो माम न प्रपद्यन्ते, मेरे पास नहीं आते हैं ऐसे लोग, मेरा चरण नहीं ग्रहण करते हैं ये लोग। तो मूढ़ हैं, नराधम हैं, जिनका आय माया द्वारा अपहृत हो गया है ज्ञान, असुर हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवान की शरण नहीं करते, नहीं जाते हैं। उसी के विपरीत में क्या कहा गया, आर्थ अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी, ये लोग जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं। 9वें अध्याय में भी कहा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनाश्रिता। जो राक्षसी स्वभाव, जिनका आसुरी स्वभाव है, वो किसके, माया के आश्रित रहते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, नास्तिक विचारों की ओर आकृष्ट होते हैं। तो इस अध्याय में बताया गया है अच्छे गुण क्या है और बुरे गुण क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान हमको दिया जाता है। कहाँ से मिलेगा हमको ज्ञान, शास्त्रों के द्वारा मिलेगा। शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है, वही पूर्ण है, वही बता सकते हैं, हम तो अपूर्ण हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना भगवान के बारे में, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में भी उत्तम है, अपने धाम के बारे में बताया, ये कैसा धाम है उनका।
और धाम के बारे में जान लिया हमने। अब वहां तक जाना है, काम क्या है हमारा? जाना है, लक्ष्य कहाँ है? भगवत धाम जाना। अब कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। अब आजकल तो बड़े सारे कागज भी लेके जाने पड़ते हैं, आधार कार्ड लेके जाओ, और साथ ही साथ अगर किसी विदेश जा रहे, पासपोर्ट, वीजा, न जाने कितने सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं एक दूसरे देश से दूसरे देश में। जब कोरोना टाइम था तो कोरोना वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट भी लगता था। बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, तब हम जा सकते हैं बाहर। और हमको कहाँ जाना? हमको तो उससे भी अलग, अभी पृथ्वी पर जाने के लिए इतने डॉक्यूमेंट, भगवत धाम जाना है, कितने डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी? तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, वहां डॉक्यूमेंट, कागज पत्तर नहीं चलते वहां पे। वहां क्या चलते हैं? गुण चलते हैं। जो दैवी गुण जिसमें ज्यादा होते हैं वो जा सकता है, आसुरी गुण ज्यादा है तो नहीं जा सकते हैं। तो होता है ना, किसी किसी में दैवी गुण ज्यादा होते, किसी में आसुरी गुण ज्यादा होते हैं। जैसे आग होती है, तो आग में धुआं भी होता है। तो आग क्या होती? पवित्र है। धुआं क्या है? प्रदूषण है। आग पर हवा करेंगे, आग जलती जाएगी, धुएं पर हवा करेंगे, धुआं बढ़ता जाएगा। उसी तरह से दैवी गुणों को पोषित करेंगे, हमारे अंदर दैवी गुण बढ़ते जाएंगे। आसुरी गुणों को पोषण देंगे, आसुरी गुण बढ़ते जाएंगे, दैवी गुण कम होते जाएंगे। तो कौन से गुण दैवी हैं और कौन से गुण आसुरी हैं, इनके बारे में भगवान हमको बताते हैं। बिल्कुल भगवान सारा स्पष्ट करते हैं हमारे सामने। श्री भगवान उवाच, अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागम शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम हीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान जो है वो पहले भौतिक जगत की तुलना अश्वत्थ वृक्ष में से की थी, और कहा कि जो अतिरिक्त जड़ होते हैं वो हमारे शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जो भी कार्य हम करते हैं मुक्ति पाने के लिए, अगर सतोगुण में करते हैं तो उनको दैवी प्रकृति वाले जो है वो कहा जाता है। जो रजोगुण और तमोगुण में कर्म करते हैं वो आसुरी प्रकृति वाले कहे जाते हैं। तो यहाँ पर दैवी गुण बताए जा रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं अपने अंदर कि हमारे अंदर कितनी दैवी गुणों की प्रधानता है, क्योंकि यही गुण है, यही योग्यता है, यही भगवत धाम हमको लेके जा सकता है, यही गुण अंदर हमारे हो। तो निर्भयता, अभयम, अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम होना चाहिए, भगवान की शरण ले ले, निर्भयता आ जाएगी। अवश्य रक्षवे कृष्णा, कौन रक्षा करेगा? भगवान करेंगे। भगवान करेंगे तो डर ही नहीं। प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं। हाथी के नीचे रौंदा गया, विष दिया गया, अग्नि में जलाने की कोशिश की गई, कोई डर नहीं। ध्रुव महाराज 5 साल के बालक चल दिए जंगल में, ढूंढ रहे कहाँ है, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है। तो ये निर्भयता कब आती है? जब कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाता है, जब हम कृष्ण के समर्पित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। आत्मशुद्धि, भगवान की शुद्धि जो है वो शुद्धि कर लेंगे जब हम, तब भगवान के पास जाएंगे। भक्ति क्या है? शुद्धि करती है। नाम जब क्या करता है? शुद्ध करता है हमको। और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने से जो है हमारे अंदर चेतना का स्तर ऊंचा होता है। चेतना हमारी होती है ना, 5 स्तर देखे तो चेतना का स्तर ऊंचा होता है। भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए। आप देखिए, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं वैदिक, कितनी संतुष्टि मिलती है। वही उल्टी सीधी किताबें पढ़ते हैं तो कैसा मन खराब हो जाता है। और कई बार असंतुष्टि आती है, गुस्सा आता है, डर आता है। तो अगर रास्ते में भी आप जाए ना तो इधर उधर की किताबें मत लेके जाइए। शीला प्रभुपाद की बड़ी छोटी छोटी किताबें हैं, कुंती महारानी की शिक्षाएं, आत्म साक्षात्कार, और बहुत सी छोटी छोटी किताबें हैं। आप उनको पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में पहला कदम आप पढ़िए, कितनी सुंदर किताब है, आपको बिल्कुल बताती है कैसे कृष्ण भावनामृत में जाएंगे। दान, दान देना बहुत जरूरी है। गृहस्थ ही दान दे सकता है, और लोग तो दान भी नहीं दे सकते। ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी सन्यासी है, तो दान लेंगे ना? देता कौन है?
जो गृहस्थ होता है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान है, भगवान को ही समर्पित करिए। आत्म संयम होना चाहिए। कैसे होगा? इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगा दें। यज्ञ परायणता, यज्ञ करना चाहिए, वेदाध्ययन करना चाहिए, और सरल जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जो भक्त होता है वो, उसकी वेशभूषा सरल होती है, उसका खान पान सरल होता है। क्यों? जटिलता क्या करती है? भगवान की भक्ति में व्यवधान डालती है। शिला प्रभुपाद जी कितने सरल, सबके सामने जो सच है कह देते हैं। सरलता वही होती है कि आपका सब कुछ जो है सरल सबके सामने रहता है। अहिंसा, आत्मा पर दया करना, यही करुणा है। जब आत्मा पर दया करते हैं, शरीर पर दया करने से कोई लाभ नहीं, शरीर तो नश्वर हो जाना है। आत्मा पर दया करना वास्तविक करुणा है। अहिंसा एक और भी कही जाती है कि जब आपको भगवान के बारे में मालूम है और भगवान के बारे में दूसरों को नहीं बता रहे, ये भी अहिंसा जो है हिंसा में आ जाता है। तो भगवान से परिचित कराइए सबको, यह अहिंसा है। सत्यता होनी चाहिए, यथारूप में प्रस्तुत करना, तोड़ना मरोड़ना नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप लिखा, जैसा भगवान कहते हैं वैसा ही। संकीर्तन यज्ञ करना सर्वश्रेष्ठ होता है। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। शांति मिलती है, संयम मिलता है। आप विज्ञान भी प्रयोग कर करके बताता है कि कितने लाभ है इससे। और भौतिक जगत में बहुत लोग जो करते हैं वो अनुभूति करते हैं, बताते हैं। क्या हम लोग तो क्या करते हैं, जब भी कोई खुशी हुई तो जप माला करते हैं, जब कोई तकलीफ हुई तो जप माला करते हैं, क्रोध आता है तो जप माला करते हैं, खुशी होती तो जप माला करते हैं। क्या होता है क्योंकि ये हमको ऊपर उठाता है, हमारी चेतना के स्तर को ऊंचा करता है। क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध भी आए तो क्यों? भगवान के लिए। जैसे हनुमान जी को क्रोध आया, क्रोध आया लंका जला दी पूरी, भगवान के लिए कार्य किया उन्होंने। तो क्रोध भी भक्त क्या करता है? भगवान को समर्पित कर देता है। त्याग भी भक्त किस क्या करता है? उन वस्तुओं का त्याग कर देता है जिससे भक्ति में खलल पड़ता है, बाधा पड़ती है। और इसीलिए जब हम, शांति कब आती है? हमको शांति सूत्र दिया गया है 5वें अध्याय में, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम शुद्ध सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति रिच्छति। शांति आ जाएगी अगर उसको पालन करेंगे तो। छिद्रान्वेषण में रुचि बहुत लोग को होती है, छोटी छोटी बातें इधर उधर दोष निकालने में समय व्यर्थ करेंगे, दूसरों में कमियां ढूंढेंगे। लेकिन भक्त क्या ढूंढता है? अच्छाई ढूंढता है, और उस अच्छाई को भी भगवान की सेवा में लगा देता है। अच्छा, तुम्हें कीर्तन बड़ा अच्छा था, गाओ ना, सुनाओ भगवान के बारे में, कीर्तन करो, भजन करो, कुछ जो है भागवतम के श्लोक के बारे में बताओ, भगवत गीता के बारे में बताओ। लालच नहीं होता है उनको, आसक्ति नहीं होती है उनको। लज्जा होती है। किस बात की लज्जा होती है? संकोच होता है ना हमारे हृदय में, भगवान बैठा देख रहा है। जब कोई देखता है तो बड़े समझ समझ के काम करते हैं ना, कि नहीं कोई देख रहे हैं। संकल्प कैसा होता है? दृढ़ संकल्प होता है। ऐसे संकल्प जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। और तेज आ जाता है, पवित्रता आती है तो तन और मन व्यवहार सब क्या तेजों में हो जाता है उसका। जो है वो देखिए, देखते तो कहते हैं अरे स्वामी जी के ऊपर बड़ा तेज है। कैसे? अंदर से शुद्धि है, अंदर से जो उल्लास है, संतुष्टि है, वो जो है मुखमंडल पे आ जाती है। क्षमा होती है उनके अंदर। अम्बरीश महाराज को कथा आपने सुनी थी कि अम्बरीश महाराज जो है वो क्षमा कर देते हैं जबकि उनकी मृत्यु आ रही है, के लिए जो है प्रयास हुआ, फिर भी वो क्षमा कर देते हैं दुर्वासा मुनि को। अर्जुन इतना कष्ट जीवन भर सहे हैं, तब भी कौरवों को क्षमा करने के लिए तैयार है। भक्त में धैर्य भी बहुत होता है, उत्साह कम न होने पाए, भगवान के कार्यों में उत्साह कम न हो। हमारे अंदर कई जन्मों के संस्कार की परतें हुए हैं ना। तो जैसे हम दवा खाते हैं कि बीमारी खत्म हो जाए, वैसे ही हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कहीं से बाहर से आते हैं तो घर में घुसते हैं, बड़ा गंदगी फैली रहती है, जैसे कंबल कोई सामान उठाओ बड़ी धूल उड़ती रहती है। वैसे ही हमारे अंदर क्या है? बहुत सारा गंदगी भरी हुई है। तो उसको, तन को स्वच्छ करते हैं स्नान करके, मन को स्वच्छ करते हैं भक्ति से। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु करते हैं। मन रूपी दर्पण को साफ करो। जब दर्पण साफ होता है तब चेहरा अच्छा दिखता है। ईर्ष्या नहीं करते हैं ऐसे लोग। भगवान के भक्त कभी भी ईर्ष्या नहीं करते हैं। उनको जो है वो सम्मान की भूख भी नहीं होती, नहीं कि कोई हमें बहुत सम्मान करे, उसकी अभिलाषा भी नहीं करते। तो ये सारे क्या है? दिव्य गुण है, दैवी जो है वो गुण होते हैं। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या कहते हैं? छंद 16 1 से 3 में उल्लिखित
ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। इन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। पुरुषों का मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुष करे स्त्रियां नहीं करे, ये दोनों के लिए है। क्योंकि जो आत्मा होती है उसमें कोई पुरुष और स्त्री नहीं होता है, इसलिए पुरुष लिख दिया जाता है, लेकिन पुरुष का मतलब सबसे, जीव से है। और क्या कहते हैं शिला प्रभुपाद जी, कि हो सकता है कि अभी ये सारे गुण हमारे अंदर न हो, कम मात्रा में हो, पर इनको विकसित किया जा सकता है। असंभव नहीं है, संभव है। थोड़ा है, प्रयास करना पड़ेगा। मनुष्य देवतुल्य हो सकता है। हर व्यक्ति में किसी न किसी गुण की पदार्थता है। ऐसा तो कोई है ही नहीं कि किसी में कोई गुण ही ना हो। और भगवान ने उन्हीं गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्ण बनाए हैं। चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान ने सबको गुण दिया हुआ है। कोई गाता बहुत अच्छा है, कोई बजाता बहुत अच्छा है, कोई नाचता बहुत अच्छा है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं सबको प्रयास करना चाहिए इन आध्यात्मिक गुणों को विकसित करने के लिए। जो गुण आपके अंदर है, बस करना क्या है, भगवान की सेवा में लगा देना है। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। हे पिता पुत्र, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो ये बता दिया, दम्भ दर्प अभिमान। दम्भ क्या है नहीं, लेकिन फिर भी आपका शो ऑफ है, ये वो छोटा सा घर है, महल बता रहे हैं। हिरण्यकश्यप की रावण जो है वो अपने आप को भगवान बता रहे थे, भगवान तो थे नहीं। दर्प क्या है, कि जो है उसी का घमंड। कहते हैं ना, बड़े घमंडी है, थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, घमंड आ गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या होता है, समाज में अपनी स्थिति का, बल का, परिवार का, धन का, इसका लोगों के अंदर दर्प आ जाता है, घमंड आ जाता है। इंद्र को अपने पद का ही घमंड आ गया था। तो इंद्र भी जो है वो क्या कहते हैं कि एक पोस्ट होती है, आज है कल नहीं रहेगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान के जो इंद्र है वो पुरंदर है, जो कि अदिति और कश्यप के जो है वो पुत्र हैं। और आगे के जो इंद्र आने वाले हैं वो बलि महाराज होंगे। अभिमान क्या है, मान की अभिलाषा रखते हैं जो लोग, कि है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, उनको मान दीजिए, उनको जो है वो पद दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, उनको फूल माला चढ़ाइए, उनको आरती उतारिए, उनको रथ पर बैठ सबसे ऊंची कुर्सी दीजिए। ये सब क्या होता है, आसुरी लोग जो है इस तरह की आशा करते हैं। जैसे प्रजापति दक्ष जी थे, शिव जी ने नमस्कार नहीं किया, बुरा मान गए। तो ये क्या अभिमान है कि नहीं, मुझे दिया क्यों नहीं इन्होंने, कैसे नहीं दिया इन्होंने मुझे सम्मान। क्रोध है, इन लोगों को क्रोध बहुत आता है। और आपने देखा है कि जो जंगल होता है उसमें जो पेड़ होते हैं आपस में ही रगड़ रगड़ के अग्नि आ जाती है। बांसों के बहुत पेड़ होते तो रगड़ते हैं और अग्नि आ जाती है। वैसे ही जो ये असुर होते हैं ना, इनमें क्रोध रूपी अग्नि आ जाती है। और जंगल नष्ट हो जाते हैं, अपना ही नाश करते हैं। वैसे ही ये भी वो ही कालिदास की तरह से होते हैं कि कालिदास जी जिस जो है डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। उनको ये बुद्धि नहीं कि मैं गिरूंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसे आसुरी लोग की बुद्धि होती है, उनको पता ही नहीं रहता, अपना ही नाश करते रहते हैं। कठोर शब्द बोलते हैं, प्रिय शब्द नहीं बोलते हैं। दूसरों की बेइज्जती करेंगे, उन पर व्यंग करेंगे, उनको हर्ट करेंगे, कष्ट पहुंचाएंगे। अज्ञानता होती, तमोगुण का प्रभाव ना, ज्ञान पर पर्दा पड़ा है, कहते हैं ना अकल पर पर्दा पड़ गया है। तो वैसे ये लोग जो होते हैं तमोगुण होते हैं, इनकी अकल पर पर्दा ही पड़ा रहता है, अज्ञान में ही डूबे रहते हैं। ये जिनके अंदर होता है ये गुण, ये आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु च संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अब जो है वो अर्जुन को लग जाता है, अरे मैं भी जो है आसुरी गुण वाला हूँ क्या। क्योंकि जानते हैं अर्जुन कि दिव्य गुण हमको भगवत धाम ले जाएंगे और आसुरी गुण हमको इसी पृथ्वीलोक पर रहने के योग्य बना देंगे। तो भगवान कहते नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त हो। भगवान अर्जुन को उसकी स्थिति बता रहे हैं कि मेरी शक्ति के कारण भले तुम मोहित अवस्था में दिख रहे हो, क्योंकि मोह जो है वो तमोगुण का सूचक होता है। तो लेकिन तुम
क्या हो, तुम जो है वो बिल्कुल आसुरी गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। तो अर्जुन साधारण मनुष्य नहीं थे, भगवान के पार्षद थे। भगवान ने कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। तुम और हम तो कई बार आ चुके हैं, साथ साथ आते हैं ना, जब भगवान आते हैं उनके पार्षद भी आते हैं। तो अर्जुन और भगवान साथ साथ आते हैं, अर्जुन पार्षद है। भगवान रामचंद्र जी जब आए थे तो वानर के रूप में पार्षद आए थे, कौशल्या माता आई थी, दशरथ जी आए थे, और कैकेयी, सुमित्रा, भरत जी, हनुमान जी, और अंगद है, सुग्रीव है, ये सब लोग, बाली, सब लोग वानर रूप में आए थे, लेकिन जो है कुछ लोग मनुष्य रूप में भी आते हैं। तो अलग अलग रूप धर के लोग, पार्षद लोग आते हैं। जब कृष्ण रूप में आए तो गोपियां आए, ग्वाले आए, यशोदा माता, देवकी माता, वसुदेव, नंद, ये सब जो है नित्य पार्षद है। तो भगवान की वाणी अर्जुन बड़े ध्यान से सोच रहे हैं कि अरे अरे, मेरे अंदर भी तो क्रोध आएगा जब युद्ध करूंगा तो, और ये भी आसुरी गुण है, और लेकिन भगवान के कहने पर कि नहीं तुम्हें आसुरी गुण नहीं है, थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान की लीला में हमेशा आते हैं। नर और नारायण रूप जो होता है तो उसमें नर अर्जुन होते हैं और नारायण भगवान होते हैं। तो अर्जुन भी नित्य पार्षद हैं। द्वैभूत सर्गो लोके, द्वैभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पितापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान कह रहे हैं कि जीव की दो श्रेणियां होती है, एक दैवी होती है, एक आसुरी होती है। तो भगवान ने 26 गुणों के बारे में बड़े विस्तार से बताया। अब आसुरी गुणों की चर्चा हो रही है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से है, दोनों प्रजापतियों के संतान हैं, पर अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक श्रेणी के लोग हैं वो भगवान के आदेश को मानते हैं, और दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो नहीं मानते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी जो है बताते हैं कि यदि आप जो है वो ऐसी संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं जो भगवान को माने, भगवान के शरणागति हो, तो आपको माता पिता नहीं बनना चाहिए, पूजनीय देवता नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता गुरु सबका कर्तव्य क्या होता है कि अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से बचा सके। गुरु न सस्यात स्वजानो न सस्यात पिता न सस्यति जननी न सस्यात देवीं न सस्यात न पतिशम च सस्या न भूमवत समुपेत मृत्यु। मृत्यु के चक्र से बचाना चाहिए, नहीं तो माता पिता नहीं बनना चाहिए। ये जो है वो भागवतम में कहा गया है। तो माता पिता का बहुत जिम्मेदारी होती है, गुरु की बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आश्रितों को भगवान तक पहुंचाए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। दिखा रहे कि आसुरी आचरण ये लोग कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्तिम च क्या करना चाहिए, निवृत्तिम च क्या नहीं करना है, पता ही नहीं, डूज एंड डोंट्स होते हैं ना। तो आसुरी गुणों की चर्चा हो रही है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका कोई उद्देश्य है कि नहीं, इसका कोई परिणाम है कि नहीं, ना कोई मतलब नहीं। जो मन को भाया वही करने लगे। तो क्यों करने लगे? एक तो ज्ञान नहीं होता है, कुछ लोग को ज्ञान ही नहीं होता है। कुछ लोगों की संगत जो है वो गलत हो जाती है, जानते हैं फिर भी गलत करते हैं। कुछ लोग मन के अधीन होते हैं, मन कह रहा है तो वही करेंगे। मन कह रहा है सुबह मत उठो, मंगल आरती में मत जाओ, रात को देर तक जागो, तो अपनी दिनचर्या वैसे ही बना लेते हैं। तो और साथ ही साथ कहते हैं ना कि जो न शौचम, पवित्रता भी नहीं उनके अंतर्गत होती है। टाइम से स्नान नहीं करेंगे। पवित्रता तो अंदर बाहर दोनों की होती है कि नहा धोकर कुछ लोग अच्छे कपड़े पहन भी लिए, चलो बाहर की पवित्रता हो गई, भीतर की अशुद्धि वैसी वैसी, आत्मा की पवित्रता हुई नहीं, आचरण उचित हुआ ही नहीं। तो आचरण ठीक नहीं रहता, आचरण हो भी रहा है तो कैसा हो रहा है, भौतिक लाभ के लिए हो रहा है। अब कोई और न ही सत्य पाया जाता, सत्य भी उनके अंतर्गत नहीं है। हमने अभी 15वें अध्याय में पढ़ा था, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम।
यतन्तो अति अकृत आत्माना नैतम पश्यन्ते चेतसा। क्योंकि जो योगी लोग होते हैं ना, वो आत्म साक्षात्कार के कार्य करते रहते हैं, उनको आत्म साक्षात्कार करना होता है, तो उनको सब दिखता रहता है। लेकिन जो अज्ञान में है, जिनका मन जो है विकसित ही नहीं हुआ है, तो उनको नहीं दिखाई देता है। जब आपके अंदर आसुरी गुण जो है बढ़ते जाते हैं ना, तो आपके सोच, दिशा, दृष्टिकोण सब जो है वो बदल जाता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम है तुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। तो उनका कहना है यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता है। तो आसुरी लोग का अलग समस्या है, कहते हैं जगत ही मिथ्या है, असत्य है, सपना है, हम सपने में जी रहे हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। अभी आपने घर में एक पेंटिंग बनाई और कोई पूछे कि ये क्या है, ये मिथ्या है, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। भगवान को क्या अच्छा लगेगा कि भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और आप कह दीजिए मिथ्या है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ईश्वर में श्रद्धा ही नहीं है, भोग की वस्तु मान लेते हैं। आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मॉडल बनाया। उनके मित्रों से पूछा कि बताओ ये जो है मॉडल कैसे बना, कहे आपने बनाया, क्या बात कर रहे हैं। कह रहे जब ये मॉडल मेरे बिना नहीं बन सकता था, किसी न किसी को बनाना पड़ेगा, तो ये जगत कैसे अपने आप से बन गया। तो लोग जो है वो कुछ भी अपनी थ्योरी बना देते हैं, वो जानते ही नहीं कि ये जगत, कहेंगे ये जगत अपने आप से चल रहा है, इसको कोई चला नहीं रहा है, ये तो बस लोगों में काम की इच्छा हुई और ये उत्पन्न हो गया। तो इस तरह के जो निष्कर्ष निकालते हैं वो सही नहीं होते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन कहते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया, जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग ऐसे कार्य करते हैं जो केवल भोग की तरफ ले जाते हैं, केवल भोग की चिंता करते हैं। आत्मज्ञान है ही नहीं है, बुद्धि है ही नहीं है, सही गलत का फेर कर ही नहीं सकते हैं। तो ये लोग संसार का कार्य क्या करते हैं? ऐसे कार्य करेंगे जिसका संसार विनाश ही होगा। कोई भी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी ऐसे ही कार्य में लग जाते हैं जो केवल हमको विनाश की तरफ ले जाते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि अपवित्र कर्म जो है वो करना चाहते हैं, संतुष्ट ही नहीं होते हैं, काम का आश्रय लेकर और डूबे रहते हैं प्रतिष्ठा में, मतलब मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोग, गुंजाइश ही नहीं रहती है सुधार की, इच्छाएं कभी समाप्ति नहीं होती है, भोगों से संतुष्टि ही नहीं होती है, हमेशा भौतिक भोगों के लिए जो है वो जुटाने में लगे रहेंगे, हमेशा घमंड में, झूठी प्रतिष्ठा में लगे रहेंगे। जैसे रावण था, उसको अपनी बुद्धि और बल पे बड़ा अभिमान, उसको कितने लोगों ने समझाया, विभीषण ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, नहीं माने। भगवान के पार्षदों ने आके समझाया, अंगद जी पहुंचे वहां पर, हनुमान जी पहुंचे, उन्होंने भी समझाया कि भगवान की शरण लो, नहीं सुना। दुर्योधन था, उसने भी क्या कहा, भीष्म जो है पितामह ने समझाया, गुरु द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य गुरु ने समझाया, भगवान तक पहुंच गए शांति दूत बन के, किसी की नहीं सुनी। आसुरी लोग का यही स्वभाव ही होता है, अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं है, भगवान की भी नहीं सुनते हैं, स्वयं को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग का कार्य क्या होता है? केवल स्वयं को जो है वो लाभ देना, स्वयं की प्रतिष्ठा करने के लिए। कहते कि द्वापर युग था, समाप्त होने को था, कलयुग आने वाला था। परीक्षित महाराज का राज्य था पूरे विश्व में, परीक्षित महाराज राज ऋषि थे, कलयुग आना चाह रहा था, नहीं आ पा रहा था। कलयुग बहुत प्रयास करता है, परीक्षित महाराज से उसका युद्ध भी होता है, परंतु जीत नहीं पाता है, शरणागत हो जाता है, कहता है महाराज मुझे शरण दीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि शरण में आए व्यक्ति को शरण दे। सतयुग आया, त्रेता युग आ गया, द्वापर
आया तो कलयुग को आना ही था ना, आए बिना तो रहता नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज का आ नहीं पा रहा था। तो राजा ने कहा कि तुम कहाँ पे शरण चाहते हो। तो कलयुग चार ऐसी जगह चुनता है जहां से धर्म नष्ट हो जाए। तो पहले ये कलयुग कैसे आएगा जब धर्म नष्ट होगा। तो पहले अवैध संबंध चुनता है। धर्म के जो है चार स्तंभ होते हैं, चार पायों पर जो है धर्म खड़ा होता है। सत्य है, दया है, तप है, शौच है। तो उसने पहला जो है वो स्तंभ जो है तोड़ने की, पहला जो खंभा है उसको तोड़ने की कोशिश की, कहा कि अवैध संबंध में मैं जाऊंगा। अब वो अवैध संबंध में जो देखता है कि यहाँ तो कोई अवैध संबंध है ही नहीं, सब लोग बड़े पवित्र हैं। तब मुझे और जगह चाहता है, कहता है जुआ दीजिए। जुआ खेलने वाले क्या होते हैं, झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, चीटिंग करते हैं। तो वहां पे फिर और चाहिए उसको, कहेंगे और कोई जगह दीजिए, क्योंकि परीक्षित महाराज का जो शासन था बड़ा अच्छा चल रहा था, वहां कोई कुछ भी जो है गलत नहीं कर रहा था। तो कहेंगे एक आध जगह से तो काम ही नहीं चलेगा। पहले तो सोने में उसने मांगा था, लेकिन सोना चांदी में से नहीं नहीं, पहले उसने यही सब मांगा कि हमको पहले अवैध संबंध, फिर जुआ, फिर नशा। नशा जो करता है वो तप नहीं करता है, क्योंकि शरीर साथ ही नहीं देता है। तो तप करने के लिए मजबूत शरीर चाहिए, तपानन। और फिर जो है वो पड़ता है ना अपने आप को तप करने में। फिर उसने दया पर वार किया कि मांसाहार सब लोग करने लगे। तो कलयुग का प्रभाव इन चारों जगहों पे पाया जाता है। और उसने धर्म के चारों स्तंभों पर वार कर दिया। फिर उसने सोने में भी जगह मांगी, क्योंकि सोना बहुत पहनते थे लोग, ये सब जो बुरे काम थे उनके यहाँ होते ही नहीं थे। तो इतनी जगहों पे जब कलयुग ने वार किया तब जाके कलयुग आ पाया। और हम देख रहे हैं कि धर्म का नाश हो रहा है, धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अपने अपने मन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार लोग नहीं करते हैं। परंतु भगवान क्या है, कलयुग से भी बड़े हैं ना। उन्होंने भगवत प्राप्ति की विधि को इतना सरल बना दिया। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से पूछते हैं कि जब कलयुग इस तरह से धर्म का नाश करता रहेगा तो कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो सुखदेव जी स्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में चाहे लाख बुराइयां हो, परंतु कलयुग में एक अच्छा गुण है कि कलयुग में केवल नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा। कलयुग के केवल नाम आधार, ध्यान करना मुश्किल होगा, यज्ञ तप करना कठिन होगा। तो भगवान के नाम का सुमिरन तो हो ही सकता है, लेटे बैठे घूमते फिरते किसी तरह से आप नाम तो ले ही लेंगे ना। तो इसे नाम के सुमिरन से भी फल मिलेगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कलयुग में आना चाहते हैं। कहते हैं कि मन में अगर आप कुछ गलत सोचते हैं कलयुग में तो कोई आपको हानि नहीं होगी, लेकिन अच्छा सोचते हैं तो उसका फल मिलता है। तो संकीर्तन यज्ञ करते हैं, उससे ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए भागवतम में भी कहा गया है ना, कृतो ध्यायतम विष्णु त्रेतम यजते मखई द्वापरे परिचार्यम कलौ तदहत कीर्तम। कलयुग में हरि कीर्तन 16 अक्षर का नाम कलयुग के सारे कल्मश को नाश कर देता है। ब्रह्मनारदी पुराण में लिखा है, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांत की हरे भक्ति उत्पाय एव कल्पते। तो जगह जगह शास्त्र वगैरह सब बता रहे हैं। विष्णु पुराण बता रहा है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिना। भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान का नाम लेकर ही उसी को आधार बनाइए और भव सागर पार कर लीजिए। कहने की बात नहीं है, जुबानी जमा खर्च नहीं है ये। शीला प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया है। हिप्पी लोग उनको अमेरिका मिलते हैं, युद्ध का समय है, रिफ्यूजी कैंप में लोग रह रहे हैं, और जो चार सिद्धांत है उनको मानते हैं और धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं, सारी आदतें, बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, और बहुत अधिक प्रयास किया, और जो कुछ शास्त्रों में लिखा है बिल्कुल व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से सिद्ध करके दिखा दिया कि हो सकता है। और हम भी शील प्रभुपाद जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं इस विश्वास के साथ कि सब कृष्ण में हो जाएंगे। यह विश्वास हमको कौन दे रहा है, शील प्रभुपाद, जगत गुरु शील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान नाम का संकीर्तन करिए, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उन्हें और बढ़ाना चाहिए, उसको स्थिर करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको एक माला करना जरूर शुरू करना चाहिए। आप अनुभव करेंगे कि भगवान के नाम में ही बहुत शक्ति होती है। भगवान का नाम हमको शक्ति देता है।
अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिनते हैं। आसुरी लोग किस मानसिकता में जीते हैं और उसका हर्ष क्या होता है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसकी बात हो रही है कि उनकी इच्छाएं तो असीम होती हैं, सीमा ही नहीं होती है। धन कमाना होता है तो कितना कमाना है, कहाँ पर संतुष्ट होना है, सबसे बड़ी बात होती है। कमाना सब बताते हैं, कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पर संतुष्ट होना, ये कोई नहीं बताता है। हम योजना बनाते रहते हैं, धन आए, संपत्ति बढ़ जाए, ध्यान ही नहीं रहता। उचित मार्ग से कमा रहे हैं, अनुचित मार्ग से कमा रहे हैं। जो धन आ रहा है कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई गलत स्रोत तो नहीं है, कुछ भी नहीं सोच पाता है। और समझने की कोशिश करे तो मन जो है वो मना करता है, परम बैरी बन जाता है। या कोई मित्र बताता है, कोई आस पड़ोस का बताता है, वही परम शत्रु हो जाता है। तो स्वयं को ज्यादा ज्ञानी श्रेष्ठ समझता है। और कभी अच्छा काम हो गया तो इसलिए नहीं करता है कि नहीं हमको अच्छा काम करना, हो जाता है अपने यश के लिए, अपने सम्मान के लिए कर लेता है, लेकिन उससे क्या होता है, संतुष्टि नहीं मिलती है। परिणाम क्या होता है, माया मिली न कृष्णा। जैसे हिरण्यकश्यप था, उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि लगा कि वो अमर हो जाएंगे, लेकिन अमर नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा वरदान था जो शाश्वत था ही नहीं। जो देवताओं द्वारा दिए गए वरदान शाश्वत होते ही नहीं हैं। और आज के समय तो बड़ा कंपटीशन है, बच्चों के नंबरों में कंपटीशन है, ऑफिस में कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन तक तो ठीक है, जब ईर्ष्या में बदल जाता है तो वही गलत कार्य होने लगता है। कंस को देखिए ना, कंस जो है हमेशा भगवान का नाम लेता था, लेकिन केवल मारने की योजनाएं बनाता था, और स्वयं भी अंत में हाथ से जो है हाथ धो बैठा। तो आसुरी लोग सोचते हैं कि ये दुनिया में मैं रहूं और जो है बाकी सब समाप्त हो जाए, मैं बच जाऊं। जैसे बिल्लियां होती है ना, उनकी प्रवृत्ति होती कि सारी बिल्लियां मर जाए, मैं सबका खाना खा जाऊं। वैसी ही प्रवृत्ति आसुरी व्यक्तियों की होती है। ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन भोग का उद्देश्य होता है। अपने परिवार सगे संबंधियों पर गर्व करते हैं कि ये मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरा परिवार बलवान है, कोई विपदा आएगी तो ये लोग हमारी साथ देंगे, मैं सुरक्षित हूँ। तो कहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। इतने बलशाली बेटे भाई, लेकिन सब परिवार सहित नाश हो गया। और भगवान के भक्त विभीषण, जो कि भगवान की शरण ले लिए, उनको तो जो है वो फिर राजा बने और पूरे परिवार को उन्होंने गति प्रदान की। तो कृष्ण ही मार सकते हैं, कृष्ण ही बचा सकते हैं, ऐसा हम जानते हैं। और अभी हम थोड़ा सा जो है मुड़ते हैं नीरज प्रभु जी की तरफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। और क्षमा चाहता हूँ, इतना सुंदर और इतना रस प्रवाह जो है चल रहा है, और बीच में मैं अवरोध बनने आया। नहीं प्रभु जी, ऐसा लेकिन नहीं, आप अवरोध नहीं बन सकते हैं ऐसा विश्वास है। माता जी कुछ जो है जानकारी भी और कुछ जरूरी थी, और मंदिर की तरफ से आज्ञा भी थी। तो सभी को, सभी यहाँ उपस्थित सभी साधक जन को अभिनंदन। आशा कालरा माता जी ने रेज हैंड किया हुआ है। माता जी आपसे भी जानेंगे। तो जैसा कि आज हमारा 16वां अध्याय चल रहा है, बहुत ही सुंदर। आप श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, और ये 16वां अध्याय, जैसा कि माता जी बता रही हैं, देव तथा आसुरी स्वभाव, ये दोनों स्वभाव जो है ना, हर मनुष्य के अंदर इस कली काल में जो विद्यमान है, हर जीव के अंदर जो है, हर मनुष्य के अंदर जो है विद्यमान होता है। और इसकी पहचान, जैसा कि इसमें वर्णन है, आप सुन रहे हैं कि कैसे पहचान होती है और कैसे हमें उसको नियंत्रित करते हुए, कैसे उस पर साधना करते हुए और आगे जो है अपनी भक्ति को बढ़ानी है, साधना को बढ़ानी है, ताकि हम परम पुरुष जो है आ, आगे अपनी जो है ना यात्रा को ले जाएं, और एक समय ऐसा हो कि हम श्री भगवान के धाम तक पहुंच जाएं। हर व्यक्ति का तो यही लक्ष्य है ना, हर जीव का यही लक्ष्य है, भगवान ने यही कहा भी है। तो इसी के निमित्त आज हम एक छोटा सा जो है कहानी के रूप में श्रवण करेंगे बीच में, कि
कैसे इसी कली काल में एक वैश्य संप्रदाय से एक जो है ना जीव आ करके और भगवान के श्री धाम तक अपने आप को पहुंचा पाए, और हम सब के लिए जो है अपने ही संप्रदाय के जो है वो प्रेरणा स्रोत हैं। आप सभी यदा कदा हर बार जो है ना उनके कीर्तन को सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो मैं उनको उनकी ही चरित्र को एक रोचक छोटी सी कथा के माध्यम से रखूंगा, और आप सबसे निवेदन करूंगा आप ध्यान से उसका श्रवण करें। हम इसलिए इस पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों स्वभाव जो है, इन दोनों स्वभावों से ऊपर उठ करके और इन्होंने श्री भगवान के धाम को प्राप्त किया। हम चर्चा कर रहे हैं परम पूज्य श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर की। आप सबने अभी थोड़े दिन पहले भी कीर्तन सुना होगा, माता जी प्रभु जी यहाँ पे कीर्तन कर रहे थे। तो जैसा कि हम नरोत्तम दास ठाकुर हमारे ही गुरु परंपरा में मेरी आवाज आ रही है माता जी? आ हरे रही है कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा आ रही है। हरि बोल हरि बोल। तो अपने ही गुरु परंपरा में, हमारी गुरु परंपरा गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय, जिसके अंतर्गत हम सभी जो है ना इस कार्य को कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में 4 संप्रदाय आप सभी जानते होंगे, हमने पीछे के अध्याय में पढ़ा भी है। 4 संप्रदाय, 4 वर्ण, 4 आश्रम आप सभी ने पढ़ा है। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 वर्ण आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे ही 4 जो है हमारे सनातन संस्कृति के 4 जो है ना ये स्तंभ हैं, 4 संप्रदाय। और इन 4 संप्रदाय में है ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय जिसमें हम सब आते हैं। दूसरा है श्री संप्रदाय या विष्णु संप्रदाय। तीसरा है शैव संप्रदाय जो शिव जी के द्वारा हुआ। और चौथे है कुमार संप्रदाय जो भगवान जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र परमहंस शनक, सनत, सनातन और सनंदन, इनके द्वारा चला गया संप्रदाय। 4 संप्रदाय में आते हैं। तो हम गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय, पहले संप्रदाय जो है उनके अंदर जो है ना हमने जो हम आते हैं। और इस जो कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची जो है ना घटना है और सच्ची कथा है, हमारे ग्रंथों में वर्णन है। अपने संप्रदाय में 26वें स्थान पे आते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। यह शिष्य है श्री लोकनाथ गोस्वामी के। तो मैं बताता हूँ कि कैसे जो है ना परम पूज्य ठाकुर साहब आए और भगवान के श्री चरण कमलों तक जो है ना पहुंच पाए और भगवान के अति प्रिय हो पाए। तो मैं इनके बारे में छोटी सी कथा आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से श्रवण करेंगे। आप रामपुर ओवलिया शहर से 6 कोस दूर गनेरहाट परगना का क्षेत्रीय ग्राम पद्मावती नदी जो है वो गंगा नदी का ही जो है ना बंगाल में नाम है। पद्मावती नदी जब हमारी गंगा बंगाल में जब प्रवेश करती हैं तो इन्हें पद्मा नाम से पुकारा जाता है। तो यह जो है हमारे जितने संप्रदाय के जो संत और सन्यासी हुए, वो जो है ना ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय, ये बंगाल में आज जो आप पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल जिसको बांग्लादेश कहते हैं, एक समय ये दोनों एक ही था और इसको हम गौड़ीय प्रदेश भी बोलते हैं। तो आप वहीं से जो है प्रादुर्भाव हुआ और आप एक अधिपति के एक मजूमदार के सुपुत्र थे। माघ पूर्णिमा की गोधूली लग्न में आपका जन्म हुआ था और आपके पिता का नाम श्री कृष्णानंद दत्त था। माता पिता आपको प्यार से नरू कह करके पुकारते थे। आप अल्पकाल में ही सारे शास्त्रों में पारंगत हो गए क्योंकि आप तीक्ष्ण बुद्धि के थे और आपका ज्ञान
जो है ना भक्ति और वैराग्य की तरफ ज्यादा अग्रसित था। आप जब भगवान की कथा कहीं होती थी तो आप बड़े ही ध्यान से उसका श्रवण करते थे और बाल्यकाल में ही अपने साथी के साथ उसी लीला का जो है आप मंचन करते थे। इसी दौरान एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रही थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के अवतार हैं इस कलयुग में, जैसा कि आप सबको पहले भी ज्ञात हुआ होगा, माता जी ने बताई होंगी। तो महाप्रभु की जब कथा हो रही थी तो आप बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे थे और श्रवण करते करते आप जो है ना विरह भाव में आकर के और भगवान की तरफ आकर्षित हो गए और बाद में जो है आप भगवान की ही तरफ जो है ध्यान लगाने लगे और उनकी कथा, उनके बारे में जानने के लिए आप प्रयास करने लगे। क्योंकि आप ठाकुर संप्रदाय से थे और आप जमींदार के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे, तो और एक ही पुत्र थे, तो माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि आप जो है ना सब कुछ छोड़ करके और उस तरफ जो है ना आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि माता पिता आपको गृहस्थ आश्रम में और आगे के उसमें देखना चाहते थे। अपने जो है ना वृद्धावस्था की आपको जो है आसार उनको नजर आता था, लेकिन आप तो जो है दूसरे रूप में भक्ति के अग्रसर बढ़ने लगे। तो माता पिता ने आपके ऊपर जो है ना बहुत तरीके से आपको समझाया, गुरु के माध्यम से, और उस समय जो है संत ओझा के माध्यम से भी जो है ना आपको बताया गया, समझाया गया। क्योंकि लेकिन फिर भी आप जो है उसी तरफ अग्रसित हुए और महाप्रभु की जो है लीलाओं का, महाप्रभु के भावों के ऊपर जो है आप आगे बढ़ने लगे। एक समय ऐसा हुआ कि आप पद्मावती नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करने के बाद आप उनके तट पे ही जो है नृत्य करने लगे। सभी को आश्चर्य हुआ कि जो आपका रूप था वो बदल गया था। आप श्यामल वर्ण के थे और जब वह भाव में आप थे तो उस समय आपका चेहरा, आपका वर्ण सब कुछ बदल गया। आप उज्जवल गौर वर्ण के हो गए और आपके मन का जो भाव था वो आपके मुख पर जो है वो दिख रहा था। माता पिता माता पिता बहुत समय होने के बाद आपको ढूंढते हुए आए, आकर के देखा, फिर भी आपको पहचान नहीं पाए। जब आपका भाव पूर्ण हुआ तब जो है ना आपका रंग बदला और माता पिता आपको पहचान पाए। फिर आपको घर ले गए, आपको उसका कुछ भी भान नहीं था, आपने बताया, तब जाकर के माता पिता जो है जान पाए। इस तरीके से आप अपना समय बिताया और भगवान को जानने के लिए आप जो है उनके धाम, वहां से जो है तकरीबन 10 कोस की दूरी थी, नवद्वीप धाम, जहाँ पे महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, आप वहां आए। क्योंकि भगवान तो उससे पहले ही अपने लीला पूर्ण करके अपने धाम जा चुके थे, लेकिन आपकी चेष्टा पूर्ण नहीं हुई और आप जो है ना उन्हें ढूंढते ढूंढते जो है आगे फिर जो है वृंदावन धाम की तरफ आए। वृंदावन धाम आकर के आपने जो है जीव गोस्वामी, जो हमारे षड गोस्वामियों में आते हैं, उनके आश्रम में आपने निवास किया और वहाँ पे जो है आप उनसे भगवान के बारे में जो है ना श्रवण का इच्छा प्रकट की। जीव गोस्वामी ने उनके बारे में बताया और उसके बाद जो है फिर भी आपकी रुचि पूर्णतया शांत नहीं हुई। तब जीव गोस्वामी ने आपको श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में बताया। लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के ही शिष्य में। आप ये सब कथा जो है आगे जब हमारी चलेगी, ग्रुप लेवल आगे चलेंगे, तो उसमें आप सब ये श्रवण करेंगे
ईशट गोस्वामी, आपके सारे संप्रदाय के बारे में, ग्रंथ के बारे में, ये सब आपको जानकारी विस्तृत रूप से मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक छोटे से संत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये स्वभाव किस तरीके से हमारी भक्ति को और प्रगाढ़ करती है, मजबूत करती है, इसका एक उदाहरण जो है श्री नरोत्तम दास ठाकुर थे। तो लोकनाथ गोस्वामी को जब आपने पहली बार देखा तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि श्री भगवान शायद यही है गुरु के रूप में आज विद्यमान है, और जिनको मैं पाना चाहता था, जिनको मैं ढूंढ रहा था, वो यही हैं। आपने अपने मन में भाव लिया और उनके प्रति आपने जो है पूर्ण समर्पण दिखाई। पूर्ण समर्पण के साथ आप उनकी सेवा में लग गए। क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु से शिक्षित होने के साथ वो एकांती थे, वो ना तो किसी से ज़्यादा चर्चा करते थे और ना ही जो है ना ग्राम कथा या किसी कथा में जो है ना भाग लेते थे। वह सदैव हरिनाम कीर्तन में जो है ना संलग्न रहते थे। 24 घंटे उनका आठों पहर जो है भगवान के कीर्तन, भगवान के लीलाओं का ध्यान, भगवान की सेवा उसी में वो लगे रहते थे। जब आपने ये देखा कि उनका तो किसी प्रकार की कोई जो है रुचि नहीं है आप में, और ना ही वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो आपको लगा कि आप किस तरीके से उनके चरणों में समर्पित होंगे, कैसे वह आपको स्वीकार करेंगे। ऐसी दुविधा में आप यह अवसर देखने लगे कि मैं अपने गुरु को, भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। तब आपने धीरे धीरे जो है उनकी सेवा के लिए एक युक्ति निकाली। क्योंकि हमारे मंदिर में और वैष्णव जन का भी जो चरित्र होता है, जो उनका क्रिया होता है, क्रियाक्रम होता है, वो इसी तरीके से होता है कि संत और वैष्णव जो है वह बहुत ही कम आहार लेते हैं और बहुत ही कम निद्रा लेते हैं। यह दोनों ही हमारे जो है भक्ति के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। जो साधक गण हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और हम सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी कमजोरियां हैं उन चीज़ों का हम धीरे धीरे कर करके उनको हम छोड़ें और अच्छी आदतों को, अच्छी चीज़ों को जो है ना अपने जीवन में अपनाएं। जैसा कि हम बार बार माता जी भी कहती हैं, हम भी कहते हैं कि हमारे मंदिर का जो कार्यक्रम है वो 4:30 बजे से शुरू हो जाता है। पहला 4:30 बजे मंगला आरती होती है, उसके बाद 7 बजे दर्शन आरती होती है, 12:30 बजे भोग आरती होती है, महाभोग भगवान का लगाया जाता है। यह मंदिर में सारे कार्यक्रम होते हैं। 4:30 बजे भगवान का फिर पुनः मंदिर खुलता है। 7 बजे समय संध्या आरती होती है और 8:45 में भगवान का शयन आरती होता है। यह सारे कार्यक्रम करने के बाद जो मंदिर के वैष्णव जन हैं, संत हैं, वह फिर उसके बाद प्रसादी लेते हैं और रात्रि 10 बजे जो है शयन को जाते हैं। यह निश्चित नियम है। कम से कम यह नियम तो जो है फॉलो करते ही करते हैं। और फिर सुबह 3-3:30 बजे जो है ना जाग करके और भगवान की सेवा में अपने नित्य क्रिया करके भगवान की सेवा में लग जाते हैं। हम सबको अपने से ही ये देखना है कि क्या हम इस नियम के माध्यम से चल रहे हैं, क्या इस नियम के आसपास चल रहे हैं क्या, या अगर नहीं है तो हम कैसे इसको अपना सकते हैं अपने जीवन में। हम किसी भी आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ हो या हम अभी शिक्षण में हो, छात्र में जीवन में ब्रह्मचर्य में हो, हम किसी भी आश्रम में हो, क्या हम इसको किस तरीके से अपना सकते हैं। इसका उदाहरण है नरोत्तम दास ठाकुर ने जो है सुबह जो है ना अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए हमेशा जो है वो सुबह 2 बजे रात को जग जाते थे। और उनके गुरु महाराज, जिनको अपना उन्होंने मन से गुरु अपनाया था, श्री लोकनाथ गोस्वामी की सेवा के लिए, वह जो है जहाँ वो शौच को जाते थे, वो उससे पहले उस स्थान को जो है ना साफ करके और अच्छे से वहाँ पे व्यवस्था करके जल रखते थे। क्योंकि पहले ऐसा व्यवस्था होती नहीं थी। आज से ये पूर्व 500 वर्ष पूर्व की जो है ना ये लीला है। तब जो है नरोत्तम दास ठाकुर इस तरीके की सेवा करते थे।
उनके गुरु महाराज को यह अचंभा हुआ कि इस तरीके से जंगल में ऐसे कौन कर सकता है, एक दिन दो दिन तो हो जाए लेकिन प्रतिदिन तो ऐसा संभव नहीं है। तब जो है उनके गुरु महाराज ने देखा, और जब उनको देखा तो उन्होंने पुकारा, कौन है, तुम बाहर आओ, और क्या ऐसा क्यों करते हो। तब जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी सारी जो है ना बातों को बताया, और उनके श्री चरणों में जो है ना उनको दंडवत किया, और बोला कि मैं किसी भी रूप से आपके श्री चरणों का आश्रय चाहता हूँ, आप मुझे जो है ना अपना आश्रय प्रदान करें। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं, किस रूप से आपके श्री चरणों, आपके जो है ना आश्रय में आऊं। आप ही मुझे बताएं, आप ही मुझे मार्गदर्शन करें, आप ही रास्ता दें, आप ही मेरा आश्रयदाता बने। लोकनाथ गोस्वामी चूंकि एकांती थे, उदासीन थे, वो जो है ना भौतिक जीवन, जैसा कि मैंने बताया, भौतिक जीवन में जो है ना किसी रूप से नहीं रखते थे अपनी इच्छा रुचि। फिर भी जब इस रूप से नरोत्तम दास को उन्होंने देखा सेवा करते हुए, तो उनके मन में जो है ना उनके प्रति जो है एक स्नेह उत्पन्न हुआ, और धीरे धीरे करके उनको उन्होंने अपना आश्रय प्रदान किया। नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने जो है ना शुरू में दो चीजें बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बेटा मैं आपको स्वीकार करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करें और इंद्रियों को जड़ से उत्पाटित करें। जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसा कि माता जी आगे भी क्लास में पहले भी बताई होंगी, कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये इतना उच्छृंखल है, इतना जो है चंचल है कि इसको वश में करना वायु के वेग को वश में करने से भी कठिन है। ऐसा अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं, मना ही चंचला कृष्ण, ये माता जी ने बताया होगा आपको श्लोक में। तो साधना की पहली स्थिति है कि अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे संयमित करें, और ब्रह्मचर्य का यहाँ पे परम पुरुष गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज जी का कहना इसलिए था क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में 4 नियमों को जब तक हम पालन नहीं करते हुए बढ़ेंगे, तब तक हमारी स्थिति, हमारी जो है ना पतन निश्चित है। तो हमें अपने कम से कम शुद्ध सत्वगुण तक, इन 3 गुणों से तमो रजो सतो से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्वगुण तक जो है ना हमें स्थिर होना पड़ेगा। तभी हम आगे वैष्णव की स्थिति में आएंगे। वैष्णव की स्थिति में आएंगे तभी हमारी भक्ति लता बीज जो है ना वो प्रफुल्लित होगी, और वो धीरे धीरे जो है ना जब उसका अंकुरण हो गया, उसकी तना बनेंगी, और वो लता जब बढ़ेगी तो भगवान के श्री चरणों का तक वो एक दिन जो है ना पहुंच पाएगी। तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर ने जो है अपने गुरु महाराज की सेवा करके और अपने गुरु को पाया, और गुरु महाराज ने उन्हें थोड़ा समय यह करने के लिए जो है ना बताया। फिर जैसा कि हम यहाँ भी आश्रय में रखते हैं, जब गुरु परंपरा शुरू होती है आश्रम में, तो कम से कम 6 महीने और साल भर का समय दिया जाता है। तो 6 महीने बाद जो है ना परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने उनको अपना आश्रय प्रदान किया, उन्हें शिष्य बनाया, और वह इकलौता शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी महाराज आगे के जीवन में जो है ना गुरु महाराज की आज्ञा से भगवत चर्चा, भगवत प्रचार और ग्रंथों के प्रचार करने के लिए पुनः फिर गौड़ीय प्रदेश आए, और पूरा अपना जीवन हरिनाम संकीर्तन में, गौड़ीय प्रचार में, भगवत प्रचार में अपना समय लगाया, और इस तरीके से वह भगवान के श्रीधाम को जो है ना प्राप्त हुए। तो हम किसी भी आश्रम में हों, अगर हम इन विधियों को अपना करके अपनी जो है भक्ति साधना को आगे बढ़ाते हैं, तो एक दिन निश्चित ही भगवान हमें स्वीकार करेंगे, क्योंकि ग्रंथ कोई और नहीं, इस कली काल में भगवान का ही स्वरूप है। माता जी आगे की कथा में बताएंगे, और बताएंगे भी होंगे कि भगवान अगर 3 रूप में आज भी विद्यमान है, तो आपको एक रूप ग्रंथ का रूप है जिसमें भगवान स्वयं विद्यमान है। ग्रंथों में 2 रूप, जिसका हम श्रीमद् भागवत गीता ये सुन रहे हैं, भगवान की वाणी है, और श्रीमद् भागवतम ये भगवान के जीवन का लीला है, जीवन चरित्र उसमें वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से स्वयं भगवान ही है, उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो इसलिए प्रयास करें इन ग्रंथों का पूरे भाव रस से आप श्रवण करें, और आप सभी श्रवण करें ही साथ में जो है और
अपने आसपास जो भी ऐसा रसिक जन मिले, या जो आपके इस रूप में ऐसा आपको लगे कि हाँ वो श्रवण करने के लायक है, उनमें भी प्रचार प्रसार करके उनको भी आप अपने पास लेकर के आए। इस लिंक को शेयर करें। आगे हमारा लेवल 2 शुरू होने वाला है, आपके 2 दिन बाद यह क्लास पूर्ण हो जाएगी। लेवल 2 के लिए भी आपको इस ग्रुप में सूचना मिलेगी, और आप लेवल 2 के लिए भी जो है ना आगे बढ़ें, क्विज पूरा कर लें। आगे उसका क्विज करने से आप लेवल 2 के लिए आगे अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मैं, चूंकि समय ज़्यादा मैंने ले लिया, माता जी मैं निवेदन करूंगा कि आप बाकी की जो है श्लोक को पूरा करें। क्षमा माता जी, थोड़ा समय ज़्यादा मैंने नहीं, ले कोई लिया। बात नहीं प्रभु प्लीज। जी, बहुत सुंदर सूचनाएं भी दी है और आपने बहुत सुंदर कहानी बताई। और चैतन्य महाप्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे भक्त हैं, आज हम बात ही कर रहे हैं दैवी गुणों की और आसुरी गुणों की, और आपने एक भक्त जो कि दैवी गुण को प्राप्त थे उनके बारे में बताया। और चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण ही है, और उन्होंने भी भक्त के रूप में एक तरह से जीवन गुजारा है, जीवन व्यतीत किया है। तो हम उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें गुणों को विकसित करना चाहिए। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो परिणाम क्या है, और उनका मन क्या होता है? धन एकत्रित करते हैं, चाहे उसका भोग कर पाए या न कर पाए, चाहे हो सकता है कि हम पहले ही समाप्त हो जाएं, और अपने साथ प्रतिभाशाली लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ लेते हैं ताकि लोग हमारी भी गुणगान करें, सुरक्षित रहें हम। और उनके बल की शक्ति का, ये सब का बड़ा वो जो अभिमान करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि काहे जितना भी जतन करेंगे एक न एक दिन ये सब समाप्त हो जाना है। और भक्ति की यात्रा ही है हमको आगे बढ़ा पाएगी। और इतना अभिमान होता है ना, जैसे रावण को हो गया कि सीढ़ी बना देंगे, और सीढ़ी बना के हम उच्च लोग तक पहुंच जाएंगे, हमको कोई तप भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं, दैवी गुणों की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन क्या होता है, ऐसे प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। केवल क्या करते, चिंताएं दे जाते हैं, बाद में पश्चाताप दे जाते हैं। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध च संशिता मामात्म पर देहेशु प्रदवशितेभ्य सूय का। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आश्री व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या तथा वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो आसुरी लोग का यह है कि अपने से ईर्ष्या नहीं किया, बगल वालों से, घर के लोगों से ईर्ष्या ही नहीं किया, बल्कि भगवान से भी ईर्ष्या करना शुरू कर दिए। ईर्ष्या इतनी बढ़ी कि भगवान से बड़ा ही समझने लगे अपने आप को। जैसे हिरण्यकश्यप थे, वो जो है कहते थे मेरी जो है वो आराधना करो, मेरा नाम लो। भगवान कौन होता है? भगवान को हम नहीं मानते हैं। शिशुपाल भी भगवान से ईर्ष्या करते थे। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में उनको श्रेष्ठ पुरुष चुना गया, तो उनकी पूजा हो रही थी, शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा, और उनको कहा कि हम इनको नहीं मानते श्रेष्ठ। अब दुख का कारण ये नहीं था कि मुझको श्रेष्ठ चुनो, नहीं, तकलीफ ये थी कि कृष्ण को क्यों चुन लिया। तो ये क्या, ईर्ष्या का प्रदर्शन करना होता है। कृष्ण के अतिरिक्त किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाया, ईर्ष्या हो रही है, भगवान से पूरी ईर्ष्या करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आसुरी गुण वाले होते हैं। जो ईर्ष्यालु तथा क्रूर है, नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, जब तक उनको अंदर योग्यता नहीं आएगी, भगवान का नाम नहीं लेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग को क्या करेंगे? भगवान कहते हैं कि निम्न योनियों में डाल देते हैं, आसुरी योनियों में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि ये कार्य क्या करेंगे, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेंगे और अपना ही नियम बना लेंगे। तो भगवान तो चाहते हैं कि आप अच्छी जगह पे जाएं, उच्च लोक में जाएं, उच्च योनियों में जाएं, क्योंकि भगवान तो प्रेम करते हैं, जैसे माता पिता आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन देखिए, माता पिता से भी क्या करते हैं, लोग लड़ झगड़ के बाहर चले जाते हैं, नहीं हमें आपके साथ नहीं रहना है। वैसे ही जो आसुरी लोग होते हैं वो भगवान के साथ नहीं रह सकते हैं, तो उनको निम्न योनियां मिलती हैं। जब तक भगवान से प्रेम विकसित नहीं होगा तब तक भगवान के धाम कैसे रहेंगे? हर परिवार का नियम होता है ना, जब तक आप उस परिवार के नियम को मानते हैं तब तक ही आप वह रह सकते हैं। जैसे आपने परिवार के नियम मानना जो है वो छोड़ दिया, वहां आपको वहां नहीं रह सकते आप,
हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अब आसुरी गुण वाले भगवान के पास तो जा नहीं पा रहे हैं। आसुरी गुण पर नियंत्रण कठिन होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो पहले तो निम्न योनियां मिली, निम्न से धीरे धीरे अधम योनियां मिलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में बात ही नहीं कर रहे, अच्छा ही नहीं लग रहा है उनको, तो उद्धार कैसे हो? हाँ, कभी कभी कुछ अज्ञात सूत्र मिल जाते, उद्धार हो जाता है बिना जाने। ये नहीं जाना आपने कि भगवान का प्रसाद है, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया। जैसे वाल्मीकि जी थे, अब नहीं भगवान का नाम आ रहा तो मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया। कुछ लोग अनजाने में जाते हाथ जोड़ लेते हैं, अनजाने में परिक्रमा हो जाती है, तो या बिना जाने ही प्रणाम कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का भी उद्धार हो जाता है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते हैं। हाँ, उन पे किसी भक्त की भगवान की कृपा हो जाती है तो ऐसा होता है। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादे तत्रयम् त्यजेत। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। द्वार क्या होता है? खुलता, अंदर जा सकते हैं ना। तो काम, क्रोध और लोभ है ये कि जो है इनसे हम जा सकते हैं। कहते हैं ना कि तीन नरक के पंथ है, काम, क्रोध और लोभ। जब इन पे विजय पा जाएंगे तभी आप जो है वो भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। नरक भी एक जो है, नरक आप कहते हैं ना, ये जीवन हमारा नरक हो गया है, या नरक को जाएंगे। तो हम नरक के विषय में कई तरह के नरक सोचते हैं। एक तो नरक वो होता है जहाँ बड़ी यातनाएं मिलती हैं मृत्यु के बाद। कभी कभी लोग संसार में ही नारकी जीवन व्यतीत करते हैं, हम कहते हैं कि इनका तो जीवन नरक के समान है। और तीसरा नरक हमारे अंदर ही है, जो हमारे अंदर ही फलता फूलता रहता है, हम अपनी जिंदगी को नरक बनाते रहते हैं। क्रोध से, लोभ से, काम से, या हरि नाम करने रहते हैं तो हमें क्रोध शांत हो जाता है, लोभ समाप्त हो जाता है। कह द्वारन नाशन आत्मा, आत्मा का ही नाश करते हैं, शरीर पर ही नहीं, केवल आत्मा तक पर वार करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर भी प्रभावित, आत्मा भी प्रभावित। ऐसे लोगों की मुक्ति की कोई विधि नहीं रह जाती है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिन्नर आचार्यात्मा न श्रेयस्ततो यातिम पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो आसुरी गुण वाले लोग क्या करते हैं कि ऐसा कार्य करते हैं, क्योंकि मूल में काम, क्रोध, लोभ होता है, तो यही कामनाएं होती है, वही बढ़ती जाती है, निमंत्रण देते रहते हैं आसुरी गुणों को ही। तो लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करते हैं, अपने आत्मा की चेतना को ऊपर उठाते रहते हैं। और जब ऊपर उठाते हैं तो क्या होते हैं, क्रमशः परम गति को प्राप्त करते हैं। जैसे लिखा एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु को जो है गुरु करते हैं अपने जीवन में, फिर वेदों को पढ़ते हैं और उससे शुद्धता आती जाती है, इंद्रियों में संयम आता जाता है और जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। यह शास्त्रम विधि उत्सृज वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो शास्त्र क्या? भगवान की वाणी है, भगवान के नियम है। और धर्म क्या होता है? धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या होता है? भगवान की जो है वो साक्षात भगवान ही होता है। नियमों का पालन करना चाहिए, धर्म की अवहेलना हमको नहीं करनी चाहिए। हमें मदद लेनी चाहिए गुरु की, साधु की, शास्त्र की, जैसे हमने की पढ़ा अभी देखा था पिछले इसमें कि गुरु, साधु और शास्त्र की मदद लीजिए। तो ये शास्त्र विधि उत्सृज, जो शास्त्र की अवहेलना करता है, यानी कि नियम, अपने नियम बना लेते हैं लोग। नहीं नहीं, हमारे घर में तो यही होता है, हमारे यहाँ तो यही परंपरा है। तो ऐसे करने से क्या होता है? न सिद्धि होती है, न सुख होता है। कई जगह पे परंपराएं शास्त्रों के अनुसार होती है, घरों में ही हम परंपराएं सीखते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कई लोग अपने मन माने जो है वो नियम बनाते हैं और उनसे कार्य करते हैं। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सकें। तो गुरु, साधु, शास्त्र की जब जरूरत हो हमें मदद लेनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए,
गुरु हमें शास्त्रों से परिचय कराते हैं, और भगवान कृष्ण भी आप देख रहे हैं चित्र में कि संदीपन ऋषि को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं ना, यथेत आचरते श्रेष्ठ तत्त देव तरो जना। भगवान को जरूरत नहीं थी गुरु स्वीकार करने की, लेकिन वो जानते थे कि जो मैं करूंगा वही पीछे लोग करेंगे, इसलिए उन्होंने किया, क्योंकि श्रेष्ठ लोग जो करते हैं वही आचरण साधारण लोग करते हैं। तो भगवान हमको बता रहे कि गुरु की शरण में जाइए, वंदे कृष्णम जगत गुरु। सारे जगत गुरु को स्वीकार करते हैं, हमको भी स्वीकार करने। भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि को स्वीकार किया था, भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन मुनि को जो है वो गुरु रूप में स्वीकार किया था। तो गुरु हमारे जीवन में बड़े ही आवश्यक होते हैं। कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा? हैंड रेज कर सकते हैं। मित्तल माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, रुक जाते माता जी। रंजीता माता जी ने पहली बार हैंड रेज किया है, इनको ठीक है देते। ठीक है मैंने, हरे कृष्णा। ठीक रंजीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए। है। हेलो, सुनाई सुनाई हाँ दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, पढ़िए। एक सेकंड। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ पढ़ दे। अनम्यूट नहीं हो पा रही, लग रहा। अनम्यूट होइए माता जी, आपने लग रहा म्यूट हो गई आप खुद ही। पढ़िए। हेलो। हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से बड़े होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्यों को कम से कम सतगुणों तक ऊपर उठना होता है। दूसरे के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। इसमें सही बोला गया है, एकदम सही है। गुरु अगर हमारे पास नहीं होते तो आज हम कुछ सीख नहीं पाते। सही बात है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शीला प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमें शास्त्रों की मदद लेनी चाहिए। शास्त्र क्या पूर्ण होते हैं, उनके द्वारा बोले गए हैं ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और हम जीवात्मा, हमें चार दोष होते हैं, हम गलतियां करते हैं, हमारी इंद्रियां पूर्ण है, सीमित हैं, हम धोखा देते हैं, मोहग्रस्त होते हैं। इसीलिए हम नियम बनाने के योग्य नहीं है। नियम कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। शास्त्रों में दिए हैं उन्होंने नियम, उनका बस हमें पालन करना है। और भगवान की भौतिक शक्ति तीन गुणों से बनी है, हमेशा कष्ट का कारण बनती रहती है। और जब तक मनुष्य अपने आप को रजोगुण तमोगुण से ऊपर नहीं उठा लेता है, सतोगुणी नहीं बन जाता है, या शास्त्र का, गुरु का, भगवान का उचित सम्मान नहीं देता है, गुरु का महत्व नहीं समझता है, शास्त्र के नियमों की परवाह नहीं करता है, भगवान की तरफ आकृष्ट नहीं होता है, तब तक हमें उन्नति का मार्ग नहीं मिलता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है, इसका जप जो भी करता है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है, और तुरंत वो उसका प्रेम भाव विकसित होता है। कृष्ण नाम महामंत्र एई ते स्वभाव, एई जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। इसी के साथ साथ वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और साथ ही साथ सारे लोग अटेंडेंस भर लीजिए, क्विज करते रहिए, क्योंकि अब हम अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं। 16वां अध्याय है, कल 17वां, परसों 18वां अध्याय। तो आप लोग अपनी क्विज को भी जिस जिस दिन जो पाठ होता है भरते जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। चैट बॉक्स में माता जी